अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है और सभी पार्टियां और उनके दिग्गज जनता के बीच मैदान में हैं। इस वक्त अब अगले 2 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव शुरू हो जाएंगे। दिसंबर के महीने के प्रारंभ होते ही उत्तर प्रदेश चुनाव की तरफ जा रहा है। 5 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब चुनाव सिर पर आ गया है। अक्टूबर का महीना चल रहा है, मध्य अक्टूबर बीत चुका है और अब दिसंबर मध्य तक उत्तर प्रदेश में चुनाव चरम पर शुरू हो जाएंगे। ऐसे में ये देखना पड़ेगा कि इन 2 महीनों में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ग्राउंड पर क्या हिट करती है, ग्राउंड पर उनके सेनापति किस प्रकार का आचरण, व्यवहार और राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं, सामाजिक तौर पर भी क्या कार्यक्रम करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज का इस समय अगर अध्ययन करें बहनों भाइयों, तो आप ये जरूर पाएंगे कि सब ने अपनी पूरी ताकत इस वक्त झोंकना प्रारंभ कर दिया है। पूरी ताकत झोंकी नहीं है अभी, लेकिन ही उस दिशा की तरफ बढ़ चुके हैं। फुल फ्लेजेज वॉर शुरू होगी दिसंबर प्रारंभ से और अब इस वक्त शंखनाद हो चुका है। आप विभिन्न पार्टियों के कार्यक्रमों पर गौर करें। भारतीय जनता पार्टी इस समय ग्राउंड हिट करने के काम के बजाय बैकडोर से अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त कर रही है, अपनी रणनीतियां तैयार कर रही है। पन्ना प्रमुख का उनका अभियान प्रारंभ हो चुका है। यह भारतीय जनता पार्टी का कोर प्लान रहता है, पन्ना प्रमुखों पर फोकस करना। यानी युद्ध मैदान में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने सभी कील कांटे दुरुस्त कर लेना चाहती है, नट बोल्ट टाइट कर लेना चाहती है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला आसान नहीं होगा। उन्हें भी पता है कि उत्तर प्रदेश की राह आसान नहीं है, बहुत पथरीली है, बहुत ही कांटों भरी डगर है और उत्तर प्रदेश की राह में फिसलन बहुत है। इसलिए उत्तर प्रदेश अपने आप में एक ऐसा जागृत राजनीतिक प्रदेश है जो देश भर को राजनीति के तौर और तरीके सिखाता है। यहां सत्ता का उत्कर्ष है तो हटाए जाने के बाद की बेहाली भी है। यहां आज आप सत्ता दल के साथ हैं, कल को कुछ और होता है, स्थितियां, नेता कहीं और होते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता की जो सोच है और सोचने का जो मिजाज है वो बहनों भाइयों बहुत हद तक राजनीतिक है। जब मुझसे ये लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इसको कैसे वोट कर दिया, उसको कैसे वोट कर दिया, इनको वोट क्यों कर दिया, उनको वोट कैसे कर दिया, तो मैं हमेशा उन लोगों को कहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश के हमारे 24 करोड़ भाई बहनों की राजनीतिक समझ पर कोई संदेह ना करें। पूरे देश में सबसे ज्यादा जागृत समाज अगर राजनीतिक तौर पर कोई है तो हमारे प्रदेश के 24 करोड़ लोग हैं। ये पॉलिटिकली बहुत अवेयर क्लास हैं। इनको पता है कि इन्हें कब क्या करना है, कब किसके साथ जाना है, कब किसको सत्ता का अर्श देना है और कब किसको फर्श देना है। ये वही लखनऊ है कि जब किन्हीं के निकलने पर सड़कें धुली जाती थी, आज उनकी राहों पर गड्ढे हैं और गाड़ियां हिचकोले खाती हैं, जगह जगह ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। ये वही उत्तर प्रदेश है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिनके इशारे पर सत्ता थम जाती थी, आज उनके हाथ देने पर टेम्पू नहीं रुकता है। तो ये उत्तर प्रदेश की जागृत जनता है। ये बहुत ही समझदार है और इसको पता है कि इसे क्या करना है। अब मसला इस बात का है, अब आप देखें तो कि जो अपोजिशन क्या कर रहा है, ये तो हुआ सत्ता पक्ष की बात। अखिलेश यादव ने ऑफिशियली अपने विजय यात्रा की शुरुआत कर दी है। पहले वो क्रांति रथ लेके निकलते थे, अब उन्होंने विजय यात्रा इसको नाम दिया है। इन दिनों वो कानपुर से बुंदेलखंड की राह पर है और अखिलेश यादव का ये एक पार्टी का एक आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम है। कभी वो क्रांति रथ के नाम से निकालते थे, इस बार विजय यात्रा निकाली है। 12 अक्टूबर से उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है और ये कई फेजेस में चलेगा। अपार भीड़ आ रही है उनके कार्यक्रमों में। जिस प्रकार बीजेपी के कार्यक्रमों में भीड़ आ रही है, उसी तरह समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में कुछ ज़्यादा भीड़ आ रही है। मायावती ने भी कांसीराम परिनिर्वाण दिवस पर अपनी ताकत का इजहार किया और 2 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा करके लखनऊ के भीतर दिखा दिया। कांग्रेस भी इन दिनों बड़ी चर्चा में है। आपने देखा होगा कि हजारों की सभा करके वाराणसी के भीतर प्रियंका गांधी ने कांग्रेसियों में एक नया उत्साह भर दिया। आम आदमी पार्टी भी पीछे खड़ी है, जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं और बम्पर भीड़ आ रही है। जयंत चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश की 17 विधानसभाओं में इस वक्त एक्टिव हैं।
मीडिया में उनकी रिपोर्ट कम आती हैं, लोग कम दिखा पाते हैं, लेकिन जयंत चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस वक्त के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फेसेस के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, जिनकी विश्वसनीयता बहुत बढ़ी है। तो हमें ये सारे परिदृश्य को समझने की आवश्यकता है। एक और बात, जो बहुजन समाज पार्टी सोशल मीडिया को धिक्कारती थी, कटलो टाइप करती थी, आज उन्होंने बाकायदा बड़ी बड़ी कंपनियां पीआर की हायर कर रखी हैं और सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुजन समाज पार्टी के बारे में तमाम चीजें चल रही हैं। परिवर्तन, हालात हर चीज को परिवर्तित कर देते हैं, स्थितियों को बदल देते हैं। तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां खुद को बदल रही हैं, शंखनाद हो चुका है, लेकिन 24 करोड़ हमारे भाई बहनों के मन में क्या चल रहा है, यही जानने ये नेता लोग निकले हैं। कुछ बयान सुने आप। यहाँ पर उच्च शिक्षा का एक बड़ा केंद्र का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें बालक और बालिकाएं एक साथ अध्ययन कर पाएंगे। उनके रहने के लिए व्यवस्था है। 60 बालिकाएं और लगभग कितने ही बालक इस कैंपस में, छात्रावास में अच्छी सुविधा के साथ रह पाएंगी। बड़े व्यापारी, बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए जीएसटी लागू कर दिया, और जिस तरीके से कोरोना आया और जिस तरीके से सरकार फैसला ले रही है, उससे बड़े लोगों को तो लाभ पहुंच रहा है, लेकिन गरीबों को लाभ नहीं पहुंच रहा। न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो, और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। तो आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मनोज काका हैं समाजवादी पार्टी से, अंशु अवस्थी